में आना पड़ा। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि हर साल नरसिंह चतुर्दशी को मुझे मुंबई आना ही पड़ता है। एक हफ्ते के बाद नरसिंह चतुर्दशी पहले आओ, अति हो गया मुंबई। पहले 15 दिन रहता था, अभी हिसाब लगाने से 2 से 2.5 महीना मुंबई हो गया। तो मैं सोचा कि और नहीं, लेकिन जबरदस्ती आना ही पड़े, आना ही पड़े, आना ही पड़े। तो जो भी है, जिसने जबरदस्ती किया, खैर मैं उसके लिए आया भी नहीं। इसके इधर आने के पीछे एक कारण है, वो है हमारे भविष्य के सैनिक को उत्साह देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। वो है उद्धव जो बैठा है यहाँ पर, उसके लिए है। क्योंकि आज हम लोग जिस तरह का परवरिश अपने बच्चों को देते हैं, वो लोग बड़े होकर के उसी रास्ते में जाते हैं। हम लोग अभी गाड़ी में बात कर रहे थे, तो ये बात आया कि बचपन में जब घर में था, कोई सिनेमा देखने गया, तो मैं जब पीछे जाके याद करने का कोशिश किया, तो मुझे याद है कि सिर्फ 2 या 3 तो इसलिए ये मेरे हृदय में ये बात है। इसलिए जब बार बार आने के लिए आग्रह किया, तो मैं इसी एक कारण से यहाँ पर आया कि ये बच्चे को आशीर्वाद मिले भगवान का, गुरुदेव का, महापुरुषों का। आज हम लोग संस्कारों से विमुख होते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और जो संस्कार होते हैं हम ध्यान नहीं देते, समझ में आता नहीं। इस कारण हम लोग हमारे पूर्वजों का अंधविश्वास के रूप में उसको गिन लेते थे। वहमी थे, अंधविश्वासी थे, बोलते नहीं हैं, लेकिन हमारे शब्द इस बात को बतलाता है
और हम लोगों का उत्थान क्या है, तरक्की क्या है। सिर्फ हमें थोड़ा पहले ये पता चल गया कि तूफान इस दिशा में आ रहा है, बच लो। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाए। और हमारे पूर्वजों की बात अगर हम देखते हैं, आदिवासियों की बात को अगर देखते हैं, वो लोग तूफान आने से पहले बिना किसी यंत्र के, बिना किसी तंत्र के समझ जाते हैं कि तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है, अपने आप को बचा। कौन ज्यादा एडवांस्ड है, कौन ज्यादा बुद्धिमान है। जब सुनामी आया था, आप पेपर में देखेंगे, पता चलेगा न्यूज में, अंडमान वगैरह में जितने भी आदिवासी थे, जितने भी जीव जंतु थे, वो सब सुरक्षित थे, क्योंकि वो सब पहले ही सबसे ऊंचे स्थान पे जाके बैठ गए, और जो नीचे के एरिया में रहने वाला है वो सब सफाई हो गया। हमारा थोड़ा आगे आ जाइए। तो इसलिए इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मानव जीवन है तो उस जीवन को, उस जीवन के अर्थ को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, खोजने का प्रयास करना चाहिए। नहीं है तो ये जीवन पशुवत जीवन है और कुछ नहीं है। दुनिया में हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं रोज, और लाखों लोग खत्म भी हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मालूम पड़ता है किसी के पैदा होने से या किसी के मर जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बहुत फर्क पड़ गया दुनिया में, नहीं पड़ता। लाखों साल से इस संसार के अंदर कितने करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, कितने करोड़ों लोग खत्म हो रहे हैं। किसी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे या हृदय से कि मेरे जीवन में फर्क पड़ गया, नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम अपने जीवन को सुधारने के रास्ते पे नहीं चलते, अपना मंगल करने के रास्ते पे नहीं चलते, तो निश्चित रूप से हमारे अपने जीवन में फर्क जरूर पड़ जाएगा। वो फर्क क्या होगा? अपना सर्वनाश होगा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना है? कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्मम तदप्यम अध्रुवम अर्थदम। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, छोटा सा उम्र में 5 साल से भी पहले हमें क्या करना होगा? आचरेत प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब क्या? बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको भगवान ने थोड़ा बहुत भी दिमाग नाम का चीज दिया है, उसका धर्म बनता है कि वो छोटा उम्र में ही अपने जीवन सुधारने के मार्ग को पकड़ ले। जब एक कुम्हार होता है, मिट्टी का चीजें बनाने वाला, जब वो कोई कुछ बनाता है, जैसे एक घड़ा बनाया, उसके ऊपर अगर उसने कुछ अलंकार लगाना है, जिस समय उसका निर्माण क्या घट गया, उसी समय उसको अलंकार लगाना होगा। घड़ा बना के वो उसको सुखा के आग में तपा के
अब सोचता है कि मैं इसके ऊपर कुछ तराशूंगा, वो संभव नहीं है। निकालिए, माला निकालिए। तो क्या कहते हैं, तराशने का काम शुरू से होता है, बाद में करने का कोशिश किया तो घड़ा टूट जाएगा। हमें आज दिखाई नहीं देता, एक किसान को दिखाई देता है जब जमीन को देखता है कि ये जमीन बंजर है, उपजाऊ है या कौन से बीज के लिए उपयुक्त है, और इसमें अगर फसल बोया गया तो इसका फल किस प्रकार से निकल सकता है, किसान को पता होता है। लेकिन साधारण व्यक्ति को मालूम नहीं होता। हम तो जमीन देख रहे हैं, किसान जो है खेत देख रहा है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, हम अल्प बुद्धि है। हम आज देख रहे हैं, आज मजे में रह लो, ऐश कर लो आज, कल तुम्हारा जीवन नरक में जाएगा। एक बच्चे को देखा मेरे सामने, अपने माँ को कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, गालियां दे रही, तुम पागल हो, मूर्ख हो, ये है वो है, क्या कुछ बोल रही, मेरे सामने इतना बोल रही, पीछे क्या क्या गालियां देती होगी भगवान जाने। माँ ने कभी उसको सुधारा नहीं, सिखाया नहीं। अब कल को घर में है, जब ससुराल में जाएगी, सास ससुर के साथ ऐसे बदतमीजी करेगी, उसका जिंदगी का क्या है, कोई है? जीवन बर्बाद हो गया। बच्चों का जिद जो होता है उसको पूरा करो, क्योंकि एक ही बच्चा है, एक ही ये है। वो बड़ा होने के बाद शराब पीना चाहेगा, रोक नहीं पाओगे तब उसको। बड़ा होने के बाद तुम्हारा सर्वनाश करने पे जाएगा, रोक नहीं पाओगे उसको। मेरा तो बेटा बात ही नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा भैया, तुमने तो कभी भी उसको सुनने के लिए तैयार किया ही नहीं है। कितने लोग हमारे पास आकर के रोते हैं, पूरी दुनिया से, जहां पे भी चले जाओ, हर किसी ना किसी का कोई ना कोई शिकायत अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने किसी को लेकर के रहता ही है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार शुरू में डाला नहीं है उनमें। खुद करने में आलस, इसीलिए हम पीछे छुड़ाने में पूरा माहिर हैं, और हमको देख के हमारे बच्चों ने भी वही संस्कार ले लिया। हम चोरी चोरी जाके प्याज खा लेते हैं, चोरी चोरी जाके चाय कॉफी पी लेते, ना जाने क्या कुछ कर लेते हैं। जब गुरुजी पूछते हैं कि चाय पीता है, नहीं जी कसम से नहीं पीता। प्याज खाता, कसम से नहीं खाता। बच्चा भी यही चीज देख रहा है। वो कल को बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है। आप पूछोगे बेटा सिगरेट का बदबू आता है, पी रहा है? नहीं, मेरा साथी पी रहा था, उसके कारण हो गया। शुरू हो गया कार्यक्रम। जिंदगी किसका बर्बाद हुआ? समाज का बर्बाद हो गया। उससे बचेगा कैसे? उसी के लिए ये सब करना पड़ता है। ये जो संकीर्तन, उसी के लिए ये बीज है जो कि एक दिन वृक्ष बन करके खड़ा होगा। ये बीज है, एक दिन फल देने वाला वृक्ष बन के खड़ा होगा। हम इधर किसी का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन क्यों बुलाया? और शहरों में और देशों में क्यों बुलाया जाता है कि कोई हमारा किसी का खून का रिश्ता है, कि मैं नहीं आया तो इसका जन्मदिन होगा नहीं, लेकिन क्यों बुलाया? कारण यही है, जीवन सार्थक करने का काम जो व्यक्ति करता है, जो स्वयं अपने जीवन का मंगल करने के रास्ते पे जो चलता है, ऐसे लोगों का साथ जब हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, हमारा भी जीवन सुधर जाता है, हमारा भी गाड़ी आगे निकल जाता है। नहीं है, लग सकता है तो पागल है,
ना प्याज खाता है, ना लहसुन खाता है, ना चाय पीता है, इतने व्रत करता है, एकादशी करता है, पागल है, लग सकता है। लेकिन जो कल होगा वो ये दुर्भाग्यशाली व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, तुम्हारा जीवन नरक होगा। उससे बचना है तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार देना होगा कि बेटा हरिनाम करो, मेरे बच्चे कीर्तन करो। मैं पूरा कोशिश किया कि आज कुछ बोलूंगा नहीं, इसलिए बार बार बोलता कीर्तन गाओ, कीर्तन गाओ। कहीं इनको जिन्होंने बड़े ही प्रेम से आमंत्रित किया वो ना रूठ जाए मेरे से। और इसी लेकिन बोलना इसलिए पड़ रहा है, कई ऐसे भी हैं जो इसी आशा से आए थोड़ा कुछ सुनने को मिल जाए, उनको मैं वंचित नहीं करना चाहता था, इसीलिए बोल रहा हूँ। ज़्यादा समय लूँगा नहीं, 10 बजे तक कार्यक्रम है और अभी तो 9:30 हो गया, 1 बजे तक नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान से आप लोग अपने हृदय में, अपने कान में, अपने हृदय में गांठ बांध लें कि अगर हमारा आचरण पवित्र नहीं रहा, निर्मल नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा या शिक्षा पूर्ण नहीं रहा, तो हम हमारे भविष्य से किसी भी प्रकार का अच्छा आशा कर ही नहीं सकते। हम लोग खुद अच्छा नहीं रहेंगे, हम बच्चे को बोलेंगे तुम ये मत करो, वो नहीं सुनेगा कोई भी। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते तुम बुद्धिमान बनो, पहले बन के आचरण शुरू कर दो। किस चीज का आचरण? धर्मान भागवतानिया, भागवत धर्म का आचरण, मतलब परमार्थ का आचरण। आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है? जन्म किस लिए हुआ? क्या मुझे जन्मदिन मनाने से हो गया? ये सब चीजें अपने आप को प्रश्न करना पड़ता है, खुद को पूछना पड़ता है। खुद से पूछना पड़ता है, आत्ममंथन करने का दिन होता है ये जो जन्मदिन है, कि मेरा जीवन का अर्थ क्या है, मैंने अपने लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, मेरे जीने का वास्तविकता में कोई अर्थ है कि नहीं, ये चीज सोचना पड़ता है। जो माँ या पिता अपने संतान को सही परवरिश दे ही नहीं सकते, सही आचरण का शिक्षा नहीं दे सकते, वो लोगों को माँ और बाप कहने का भी हक नहीं है। जन्म देने से ही माँ बाप नहीं हो जाता। महाराज आप ऐसे कैसे बोलते हो, ये तो ठीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा ये बात, श्रीमद् भागवत में कहा जननी न सस्यात्, वो माँ ही नहीं है। इसीलिए आप वाल्मीकि का रामायण उठा करके देखेंगे, भरत जी महाराज कितना कुछ किया भगवान रामचंद्र के विरह में, जबकि भगवान राम तो वन में चले गए, लेकिन भरत राज्य में रहते हुए वनवासी का जीवन व्यतीत किया। वो साधारण बात नहीं है। सब कुछ साथ में रहते हुए भी उन चीजों से निर्लिप्त होकर विरागी जीवन जीना वो साधारण बात नहीं हो सकता। भरत जी महाराज का ऐसा जीवन रहा है। इतने कठोर तपस्वी, 14 साल तक जमीन में भी नहीं, जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर सोते थे, क्योंकि मेरे भाई भगवान श्री राम वो तो जमीन में सोते, मैं तो उनके बराबर नहीं सो सकता, सेवक नीचे सो रहे। वो भरत भी जब भगवान राम अयोध्या जी में वापस लौट के आए और कह रहे हैं भरत को कि भरत मां से बात करो, क्योंकि भरत ने कई को मां बोलना ही छोड़ दिया था। क्या बोलते हैं, आप अगर कहेंगे तो हजारों बार अपने जीवन को आपके श्री चरणों में न्योछावर कर दूंगा, लेकिन उनको मां नहीं बुला पाऊंगा। और जीवन भर कई को मां संबोधन किया ही नहीं।
जबकि कई कई साधारण नहीं है, लेकिन हमें सिखाने के लिए इसे दिखा रहे हैं। कई कई बहुत बड़ी भगवान की भक्त है, माँ है। भगवान राम बाद में भी कई कई के साथ में ही अधिक समय व्यतीत किया। राम का सबसे ज्यादा अगर प्यारा कोई है, प्यारी, वो कई कई है। कौशल्या से भी ज्यादा उनके पास रहते थे। लेकिन जगत को सिखाने के लिए भरत का ये आदर्श आचरण, जो माँ भगवान से दूर रखती है, जो माँ भगवान को अपने से अलग कर देती है, जननी न सस्यात्, वो माँ ही नहीं है। इसलिए पैदा होने से किसी के यहाँ वो माँ नहीं बन जाता। जनक न सस्यात्, पिता नहीं है। इसीलिए हिरण्यकशिपु इतना बड़ा होने के बावजूद भी प्रहलाद महाराज ने उनकी आदेश का पालन नहीं किया नहीं, क्योंकि वो बोल रहे कि तुम भगवान का भजन मत करो। गुरु न सस्यात्, यहां तक कि गुरु भी गुरु नहीं है अगर वो तुम्हें भगवान से दूर करता है। इसीलिए बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी का त्याग किया। नमो चेतत् समुपेत मृत्युम, सिर के ऊपर घूम रहा है। कौन घूम रहा है? मौत घूम रहा है। वो हमें दिखता नहीं, हमें सिर्फ एक दिखता, जन्म हो गया। सिक्के का आगे का हिस्सा दिख रहा है, उसका पीछे जो हिस्सा है वो दिखता नहीं। हम लोग कैसे जी रहे हैं समाज के अंदर? अर्ध कुकुटी न्याय से जी रहे हैं। मुर्गी जो है सोने का अंडा दे रही है, तो इसीलिए बोलते हैं आगे मुख से खाती है और उसके बाद अंडा दे देती है। इसीलिए अगर मैं खाने का हिस्सा को काट दूं, खाना बच जाएगा और अंडा आता रहेगा सोने का। हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया। होता है मुर्गी को बीच में से चीर दो, वो अंडा देती रहेगी, खाना छोड़ मरी जाएगा। ये जो समझ है उससे हम लोग वंचित होकर जी रहे हैं आज के समय के अंदर। उससे हम बचेंगे कैसे? बोलते हैं भागवत धर्म का पालन करने पर। भागवत धर्म क्या है? यही संस्कार कि तुम्हारा जीवन सबकी तरह पैदा होके, बड़ा होके, शादी वादी करके, काम करके, ये करके, बच्चा पैदा करके, उनका शादियां करके ऐसे ही जी के मर जाने के लिए नहीं है। सोचो कि किस लिए इस संसार में आए हो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करो कि मैं कौन, मुझे क्या करना है, कहां जाना है। तब ही तुम्हें एक दिशा मिलेगा। जब तुम्हें स्वयं एक दिशा मिलेगा, तब तुम अपने संतान को एक दिशा दिखाने के लिए लायक बनोगे, समाज को एक दिशा दिखाने के लिए लायक बनोगे। अगर शादी हो गया, गृहस्थ बना, तो तुम तुम्हारे बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए योग्य बनोगे। नहीं शादी हुआ, संन्यास ले लिया, तो इस तरह से 4 आदमी को सही रास्ता दिखाने के लिए लायक बनोगे। खुद ही नहीं जानते, खुद ही नहीं समझते और खुद ही अपने आप के ऊपर निग्रह नहीं, तो हमारा भविष्य तो अंधकार ही होगा। इस चीज को समझना होगा, जागृति लाना होगा, अपने अंदर जागरण लाना होगा। तब जीवन का अर्थ है, परमार्थ है। नहीं तो जीना ही व्यर्थ है। ठीक? एक जगह गया था मैं कई साल पहले, 2005 में। मुंबई में रहता था, यहाँ से पटना गया था। ठीक है, वो लोगों ने बुलाया, बेचारों ने 20,000 रुपए खर्चा किया 2005 में मेरे टिकट पे, और बुलाया। सत्संग चल रहा है, 12 साधु बुलाया, सबसे छोटा मैं ही था और लाल कपड़े में भी मैं ही था। तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज भी बारीक है, तो थोड़ा सुन के प्यार करने लगे लोग। भीड़ आ गया जी, 1000-1500 तक लोग गांव के आके कथा सुन रहे हैं। बहुत बड़ा पंडाल। 9 दिन कथा किया, 12 साधुओं ने किया। सबसे ज्यादा मेरे प्रोग्राम में भीड़ होता था।
9 दिन खत्म होने के बाद जब मैं अपने रूम में आ गया, मुझे बोलते बुला के जल्दी चलिए 15,000 लोग आया आज प्रोग्राम में। 15,000 लोग कैसे आ गया भैया? 9 दिन तो 1,000-1,500 से ज्यादा नहीं, आज 15,000 कहाँ से आ गया? पंडाल में जगह नहीं है, ये क्या हो रहा है? ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। ऑर्केस्ट्रा में गाने गा रहे हैं कलाकार आके, सिनेमा के गाने, और उसको सुनने के लिए, और कोई डांसर वगैरह है उसको देखने के लिए 15,000 लोग इकट्ठे हो। मुझे बोलते जल्दी चलिए। मैंने बोला कि मैंने नहीं जाना, आप लोग जाओ, एंजॉय कर। हो गया। मैं अगले दिन उनको बोला कि कृपया मुझे दोबारा यहाँ मत बुलाइए। तो बोलते क्यों? मैं बोला सुबह आप लोग 9 दिन यज्ञ किया, सुबह दिन के टाइम। बिहार में यज्ञ बहुत चलता है, सुदर्शन यज्ञ, चंडी यज्ञ, ये यज्ञ, विष्णु यज्ञ, वो लोग यज्ञ के बहुत शौकीन होते हैं। तो इसीलिए वो इतना ज्यादा शौकीन है। मैं अभी हॉलैंड गया, वहां पे वो लोग मुझे बोलते कि यज्ञ कर देना महाराज जी। 5 दिन सत्संग हुआ, सत्संग में लोग कम थे, यज्ञ जब हुआ था बहुत लोग आया। मैं सोचा चलो कर देते। तो मैं उनको बोला 9 दिन यज्ञ हुआ और शाम को 12 साधुओं का सत्संग हुआ। उसका परिणाम तुम्हारा जीवन में ये निकलता है कि आखिरी दिन तुम जो है ऑर्केस्ट्रा बुला करके, बैंड पार्टी बुला करके गाना बजाना करते हो। तो धिक्कार है तुम लोगों का, मैं आऊंगा नहीं। वो बोलते महाराज जी क्या करें, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते। वो दिन तुम्हारे जीवन में आया किसलिए? क्योंकि तुम पहले दिन ही उसको ये बात नहीं समझाया। पहले दिन तुम्हें ये शिक्षा देना चाहिए था कि बेटा हमारी ये संस्कृति नहीं है। उस दिन तो तुमको मजा आ रहा था, आज जीवन का सजा तुम्हारे सामने है, देखते रहो। ये चरित्रहीनता, जीवन में मलिनता, ये सब चीजें हमारे अंदर घुस जाते हैं। ये हमारे अंदर का ही चोर हमारे सामने हमारा संतान के रूप में आके खड़ा हो जाता है। उससे बचेंगे कैसे? इन संस्कारों को अपने अंदर डाल के। कौन से संस्कार? धर्मान भागवतानिह, भागवत धर्म के संस्कारों को डालना होगा, बीज को डालना होगा, पवित्र होना चाहिए। बीज को जो डालना होगा शुद्ध होना चाहिए। आजकल लोग मानते नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने जन्म संस्कार, नाभि छेदन संस्कार, नामकरण संस्कार, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, इन सब चीजों को संस्कारों में गिना। यहां तक कि विवाह संस्कार, उसके बाद बोलना उचित नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, गर्भदान संस्कार भी शास्त्रों के अंदर बताया है। पशुओं की तरह शादी होने के बाद जो स्त्री पुरुष का मिलन होता है उससे पशु ही पैदा होते हैं। शादी कर लिया मतलब है कि हो गया बस, अब तो मतलब खुला पशु की तरह जीने का हक मिल गया। शास्त्र उसको भी एक संस्कार की श्रेणी में गिनता है। तुम्हारा शादी हुआ वो एक पवित्र कार्य है, विवाह आश्रम, गृहस्थ आश्रम, उस आश्रम की एक मर्यादा है। जो लड़का लड़की, माँ बाप, पति पत्नी, ये लोग इन मर्यादाओं का अवहेलना करते हैं, उनके जो संतान पैदा होता है वो बाद में अपने माँ बाप के लिए ही यम होता है। मालूम है? क्योंकि दिखता नहीं आज आंखों के सामने, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो दूरदर्शी है वो देख रहा है कि देखो वहां तुम्हें नरक है तुम्हारे लिए रेडी। एक बच्चा है, उसको रात के 2:30 बजे उसको नींद से उठा, उसको याद आ गया कि मुझे अब नए जूते चाहिए। और माँ बाप जो है, बच्चा है, लाड इतना है, कुछ नहीं सोचा, सीधा जा रात के 3 बजे सोचा हुआ कि ये खाना है, चलो जी वहां जाके खाना है, वहां ले जाओ।
देखने में कितना अच्छा लगता है, कितना प्यार है बच्चों के प्रति माँ बाप के। एक कालांतर में ऐसा हुआ, बाप हो गया गरीब, बच्चे का समझ में ये चीज घुसा नहीं है। अब उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हुआ। नहीं, तब तो होता था, अब क्या है? अब उसकी जरूरतें कम नहीं हुआ, वो बढ़ता चला गया उम्र के साथ। क्या हुआ? क्रिमिनल बना, क्रिमिनल बना और जिंदगी अपना तबाह कर लिया। क्यों? पहले दिन ये संस्कार दिया नहीं क्या कि बेटा जीवन इसके लिए नहीं है, तुम अच्छे जियोगे तुम्हारा फायदा होगा, तुम अच्छे से जियोगे घर का फायदा होगा, तुम अच्छे से जियोगे समाज का फायदा होगा, तुम अच्छे से जियोगे देश का फायदा होगा। हमारा जीवन हमेशा अपने लिए सोचने को नहीं होता है, हमारा जीवन दूसरे के भलाई के लिए होता है। हमारे कारण 4 आदमी को फायदा होना चाहिए और तुम्हारा अपना भी फायदा होना चाहिए। ये जो संस्कार बच्चों को देना पड़ता है। भजन गाने के लिए 100 बार बोलना पड़ता है कि ताली मारो, जोर से बोलो, सांप सूंघ गया सबको, इसीलिए भजन में पीछे बोलने के लिए तो सांप सूंघ गया। लेकिन अगर गाना चल रहा है बोलना भी नहीं पड़ता, खुद उठ के नाचना शुरू करते हैं और पीछे गाना भी शुरू कर देते हैं। और इसका प्रभाव इतना ज्यादा है, 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी, वो लोग भी पीछे पीछे गाना शुरू कर देते हैं। ये अवस्था है। मोबाइल हाथ में ना दो, बच्चा जो है रोटी खाने को तैयार नहीं होता। ऐसे समाज पे हम लोग लाके अपने आप को खड़ा कर लिया। पहले ऐसा होता था, जब बच्चा खाता नहीं था, माँ लेके भगवान का नाम सुना सुना करके उसको खिलाया करती थी। और आज कुछ सुनाना धुनाना कुछ नहीं, मोबाइल हाथ में दे दे के वो ऐसा ऐसा जो भी दबाना होता है खेल रहा होता है, पीछे से माँ खिला देती है। किस दिशा में जा रहे हैं हम लोग? उससे जो लोग अपने आप को बचा सकते हैं वो लोग भाग्यशाली है। नहीं बचा सकते हैं कि जैसे सुनामी आके नाश करके चला गया, एक दिन हमारे जीवन में भी ऐसी सुनामी आके सब तबाह करके जाएगा और दिखेगा भी नहीं है, अचानक आएगा। और बस जब हम देख रहे हैं कैसे मोड़ पे खड़े हैं जहां मेरा अपना बोल के कुछ बचा ही नहीं है, खत्म हो गया सब, फिनिश। इसलिए आप लोग इस चीज को, इसको तो मैं अब क्या बोलूंगा, इसको तो समझाएगा। एक बहाना है, समझना हम सबको है, जितने भी बड़े हो रखे हैं कि हाँ कई तरह के लोग हैं। कोई जो है दोस्ती के कारण आए मेरे जैसे कि जाना पड़ता नहीं तो बुरा मान जाएगा दोस्त है। कोई जो है अपना कोई मतलब से, कोई जो है चलो बच्चा चले जाते हैं, कोई बोलता है सत्संग, अपने अपने विचारों को लेके सब आए। कौन किस भाव से आए अपने आप से पूछना भैया, मैं वो नहीं कहता। लेकिन इसीलिए मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूं कि कोई भी उद्देश्य हमारा हो, एक चीज हम सबको समझना होगा, वो ये खुद को सुधारना है। मैं सुधरूंगा तो ही समाज सुधरेगा। देश में गौशाला बनाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोग हमारे गौसेवक बैठे हैं इधर, ये दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य कैसे है ना? गौशाला बनाने का जरूरत इसीलिए है क्योंकि किसी को गौ सेवा का रुचि ही नहीं है। कहाँ जाएगी गौ माता? पहले ऐसा था, हर व्यक्ति के घर में गाय रहता था, इतना रहता था कि वो व्यक्ति का वो गौशाला घर है, जैसे नंद महाराज का है। नंद भवन के अंदर ही सब कुछ है। वृषभानु महाराज का भी ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। ये वृद्धाश्रम बनाना ये दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान बचा नहीं देश में। चलो अनाथ आश्रम समझ में आता है कि बेचारा माँ बाप कोई है नहीं है, अब क्या करेगा, उसके लिए एक जगह बना दिया। लेकिन बुजुर्गों के लिए भी एक जगह बना करके रखना पड़ता है।
जब तुम बोल नहीं सकता था, जब तुम चल नहीं सकता था, जब तुम खा नहीं सकता था, तुमको खिला पिला के तुम्हारी मुख में आवाज भी नहीं था, तुम्हें क्या चाहिए तुम अपने मुख से खुल के बोल भी नहीं सकते थे, तब भी तुम्हें देखकर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाले माँ बाप आज बूढ़े हो गए हैं, उनकी भाषा समझ आता नहीं, लोग उठा के उनको लावारिसों की तरफ फेंक जाते हैं। ये अच्छा है? गलत संस्कृति। ऐसे ही गौ माता है, ऐसा समाज आ गया। एक कहता है, उसका नाम मुझे मालूम नहीं, वो बोलते हैं गाय को माँ कहने वाले पागल है, पशु क्या माँ होती है? और कुत्ता कौन होता है जो तुम उसको रख के रोज मुंह चाटते हो? कुत्ता कौन होता है? कुत्ते को पालने वाला, कुत्ते का मुंह चाटने वाला, कुत्ते के साथ एक थाली में खाने वाला जो है लिबरल। ये हमारे संस्कार है वर्तमान समय में। उस अधोपतित संस्कार से जितने लोग बच सकते हैं उतने लोगों को स्वयं बचना चाहिए। जब बचेंगे तभी हम लोग हमारे भविष्य को बचा पाएंगे, नहीं तो हमारा भविष्य हमारे आंखों के सामने ही अंधकार के गर्त में चला जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? प्रहलाद महाराज बोलते अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या करो? भागवत धर्म का अनुशीलन करो, भगवान का भजन करो, गोविंद के शरण में जाओ। उनके शरण में जाएगा तो ही शांति मिलेगा, उनके शरण में जाएगा तो ही सुख मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। दिख रहा है कि कुछ है, पकड़ने के लिए जाओ तो कुछ भी नहीं है। वो दिख रहा है, बस जितना आगे जा रहे हो दिख रहा है। जब जब पकड़ने का कोशिश करते कुछ भी हाथ नहीं लगता है, उससे हमारा ही नुकसान है। क्यों नुकसान है? वो बोलते मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं है। चलो ये ऑप्शन हमारे पास, ये मौका दोबारा मिलता है तो बोलते कोई बात नहीं, उसका फायदा तुम ले सकते हो। अगर तुम्हें ये मौका दोबारा बार बार मिला जा रहा है तो फायदा ले लो, कोई बात नहीं, इस बार छूट गया तो नेक्स्ट चांस है। मार्च में फेल हुआ तो सितंबर है, उसमें भी गया तो फिर अगले साल है। लेकिन मनुष्य जीवन का ऐसा नहीं है, नो सेकेंड चांस। बीमारी बार बार आता है, लेकिन बुढ़ापा और मौत एक ही बार आएगा। बुढ़ापा शायद कुछ टाइम चलता है, लेकिन मौत तो वो मौका भी देता नहीं। मौत देता है, मौका देता है, ऐसा करके आएगा, ऐसा खत्म, सब 1 मिनट में, एक ही पल में सब साफ करके निकल जाएगा। उसके बाद कोई मौका नहीं बचता है। इसीलिए जब मौका है तभी फायदा ले लो, तब जीवन सुधरेगा, संवरेगा, नहीं तो नहीं भैया, कुछ फिनिश। वो संस्कार बच्चों को देना होगा, रोज बोलना होगा, बेटा तिलक कर, बेटा मंदिर में प्रणाम कर, जय कर, भगवान को जय कर, भगवान का नाम बोल। ये सब करना पड़ता है। जीने को मना नहीं कर रहा है शास्त्र, अच्छे से जियो, जीवन को एंजॉय करो, लाइफ को। लेकिन वो एंजॉयमेंट ऐसा होना चाहिए कि दिन दिन तुम्हारा जीवन में आनंद साथ में जुड़ता हुआ रहे, नीरस नहीं होना चाहिए। ये हमारे अंदर ये धारणा नहीं आना चाहिए कि अगर ये वस्तु मेरे पास नहीं है तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता। इस तरह का विचार, इस तरह की धारणा हम लोगों के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे जीना चाहिए, कुछ भी है या कुछ नहीं भी है, हर परिस्थिति में बड़े आनंद में हो, बहुत मजे में हो। कई ऐसे होते हैं सब कुछ होने के बाद भी उनका रोना बंद नहीं होता, और शायद रोने के लिए पैदा हुए होते हैं कई ऐसे। हाँ ऐसे हैं। अरे क्यों? पहले से तुम्हारा जीवन आज अच्छा चल रहा है, फिर क्यों रो रहा है? बस वो रोने के लिए पैदा हुए।
सब होने के बाद भी रोना, कुछ नहीं है तब भी रोना। ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। जीना कैसे? कुछ हो या ना हो, भाई मैं तो आराम से हूं, मस्ती में हूं, आनंद में हूं। ना केवल मैं आनंद में हूं, मेरे कारण 4 और आदमी भी आनंद में है। ऐसे जिंदगी जीना होता है। वो कब आता है? भागवत धर्म का अनुशीलन करने पे आता है, अपने आप को प्रभु के चरण में डालने से आता है, भगवान के शरण में ले जाने से आता है। गीता जी के अंदर भगवान बोलते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। तुम दुनिया में जो मर्जी कर लो, शांति नहीं मिलना है। भोगे रोग भयम, जितना मर्जी भोग के उपकरणों को इकट्ठा कर लो, उतना ही रोग तुम्हें ग्रास कर लेगा। भोग से रोग आता है, भोग से जो है मजा नहीं आता है, भोग से रोग आता है। और उसके बाद सुंदरता है, बहुत सुंदर है। एक डर आता है कि मुझसे सुंदर कोई और आ गया तो। वो हमेशा प्रार्थना करता कि ऐसा होना चाहिए कि मेरे से सुंदर कोई दिखना नहीं चाहिए। दिख गया तो उसके सामने इसको एक इंफीरियर फीलिंग आता है। वो सुख है? बिल्कुल नहीं है। जब कोई सामने उससे सुंदर दिख जाएगा, इसका मरम हो जाएगा पूरा। सुंदरता भी एक ऐसी बीमारी है, जबकि अगर सुंदर होने के बात है, कौन बेकार मेरे जैसे रहना चाहता? सब सुंदर ही रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान जैसे जैसे चेहरे लोगों को दिया, शरीर दिया, हाँ, उसको ऐसे ही चलाना पड़ता है। भगवान का प्रकृति बहुत सुंदर है अपने आप में, लेकिन उसको दर्शन करने की जो दृष्टि हम लोगों के बीच में से खत्म हो गया। वो क्यों खत्म हो गया? क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति खत्म हो गया, भगवान के प्रति प्रपत्ति खत्म हो गया, भगवान के प्रति विश्वास खत्म हो गया। उसका परिणाम क्या है? भय, अंदर डर। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, गधा, घोड़ा, बैल, बकरी, सबके लिए गोविंद ने खाने की व्यवस्था कर रखा है। बताइए कौन सा पशु अपने लिए इकट्ठा करके रखता है चारा वारा सारा कुछ कि मैं कल क्या खाऊंगा? लेकिन मनुष्य पागल हो गया। पुरखों में खत्म नहीं होगा, इतना कुछ संग्रहित करके रख लिया, उससे भी तसल्ली हुआ नहीं। अब होता क्या है? भोग कर रहा है, दिखता है भोग कर रहा है, अंदर से डर रहा है कोई चोर आके न मार ले, कहीं इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए, किसी को पता चला मेरे पास इतना पैसा है तो रोना ना शुरू कर दे, कोई मेरा खून ना कर दे। इस संसार के अंदर हर चीज के साथ एक चीज हमेशा से जुड़ा है, वो है भय। वो भय जाएगा कैसे? वो मोह जाएगा कैसे? वो शोक जाएगा कैसे? बोलते यश्याम वै श्रियमाणाय श्री कृष्णे परम पुरुषे भक्ति बुद्धते पुंस शोक मोह भय। ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन के अंदर से निकल के चला जाएगा दूर। क्या करने पर? यश्याम वै श्रियमाणाय, श्रवण करने पर, कीर्तन करने पर। क्या? श्री कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दिव्य नाम। भक्ति उत्पद्यते पुंस, हमारे अंदर भक्ति जागृत होगा। भक्ति से क्या आता है? बल आता है। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। अगर हम कुछ हो गया, हमारा कोई अपना बोल के है ही नहीं, लेकिन हमें तो डर नहीं किसी बात का। सुनामी था, साइक्लोन था, जिसको पता था हम वहां हैं, वो लोग डरे थे, लेकिन हमको तो कोई डर था नहीं। आप मठ में हैं इसीलिए डरा ना, ये एक्सपेक्ट करके ही वहां पर बैठे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है। डर था ही क्यों नहीं है? आप जैसे सबकी तरह एक जैसे मालूम है कि हमारा गोविंद है। ये जो भरोसा, ये जो विश्वास, ये कहां से आता है? भक्ति से आता है। वो चीज हमारे अंदर लाना पड़ता है।
तब जाके शोक जाएगा, मोह जाएगा, सब जीवन से दुख दरिद्रता चला जाएगा। और उसके बाद अगर कोई हमारे हिसाब से चलकर अपने जीवन को फायदा करता है तो भी ठीक है, नहीं भी करता है तो दुख नहीं होगा, हम उससे उत्पीड़ित नहीं होंगे। मेरा बेटा बात नहीं सुनता महाराज, तुम भजन किया होता तो वो बात सुने ना सुने तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था, तुम तो अपने जीवन निकाल लो। तुम अगर निष्कपट होकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया होता, तुम्हारा वंश में अगर कोई भी अपना कल्याण नहीं करता तब भी तुम्हें दुख नहीं हुआ होता। खुद भजन नहीं करते हैं इसीलिए हमारा जीवन अनर्थों के बीच में घिरा हुआ रह जाता है। खुद सत्संग नहीं करते इसीलिए हमारा जीवन बड़ा ही भयंकर परिस्थिति के बीच में आके बैठ जाता है। तो फिर हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य सारे बच्चे जितने भी हैं यही तो हमारा भविष्य है। आगे चल करके वो लोगों ने हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है, वो तभी बनेगा जब उसको एक परिवार का मूल्य पता चलेगा। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। नहीं है तो कल को बड़ा पढ़ाई करके बेंगलुरु अमेरिका इधर उधर चला जाएगा, पीछे बुजुर्ग लोग बैठे हुए, उसका अपना परिवार है, वो अपने बच्चे अपने पत्नी इन्हीं में व्यस्त है। इधर पीछे माँ बाप जो है एक दूसरे के लिए बैठकर जैसे तैसे दिन काट के रो पीट के खत्म हो जाते हैं। वो आके संस्कार करके फिर अपनी जिंदगी में वापस, यही जिंदगी चल रहा है। उसमें से बाहर निकालना स्वयं को वो तभी संभव है जब हम लोग भगवान का नाम को करते हैं। ये जीवन की सार्थकता इसी में है। बार बार मौका नहीं मिलेगा, आज जन्म मिला है और अगला फिर हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए ये जीवन का भरपूर लाभ उठाना है। वो कैसे संभव है? भगवान का आश्रय लेने से ही संभव है। इसीलिए स्वयं भजन करना और अपनों को भजन करने की प्रेरणा देना कि भगवान का नाम कर बेटा, ज्यादा कर, ज्यादा कर। मैं भी करूंगी तुम्हारे साथ, मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ। ऐसे करते करते जब भगवान का नाम करेंगे, जरूरी नहीं कि वो लोग बाद में लड़की लड़का साधु बन जाएगा, लेकिन जैसे भी जीवन को जिएगा, सदाचारी जीवन को जिएगा, एक अच्छा जिंदगी को जिएगा, उसके कारण तुमको सुख होगा, तुम्हारे परिवार को सुख होगा, देश को भी लाभ होगा। ध्यान रखना। ये बच्चे को मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद, और कोशिश करूंगा बार बार आना ना पड़े इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम। 10 तो बज गया, मैं सोचा 15 मिनट बोलूंगा।